अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से श्री कर्मवीर सम्मानित होने जा रहे हैं। सम्मान पाने वालों की श्रृंखला में प्रथम नाम है श्री मोहम्मद असलम, हेड वार्डर 655। मोहम्मद असलम, आपने 1996 में दिल्ली कारागार विभाग में एक वार्डर के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपका सेवा अभिलेख अत्यंत ही बेदाग एवं पूर्णतया सार्थक रहा, जिसके तहत 2014 में हेड वार्डर के पद पर आपको पदोन्नत किया गया। आपके अनुकरणीय योगदान एवं अथक प्रयासों के कारण वर्ष 2012 में 234 विचाराधीन कैदियों को सुधार गृह में स्थानांतरित किया गया। आपने अपने क्षेत्र में अतिरिक्त एवं विशिष्ट कार्यों द्वारा 2012 में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त कर अपने विभाग को गौरवान्वित किया। आज के इस अवसर पर आपकी विशिष्ट सेवाओं के योगदान के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक से सम्मानित होंगे श्री मोहम्मद असलम, हेड वार्डर 655। आज देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पे सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश खुशी से देशभक्ति में सराबोर है। इस अवसर पे मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से नमन करता हूं, जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, तरह तरह की यातनाएं सही, अपने करियर बर्बाद किए, पूरी जिंदगी संघर्ष किए और उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। आज मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन लोगों ने 1947 के बाद से लेके आज तक पिछले 74 साल में इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए देश की सरहदों के ऊपर अपनी कुर्बानियां दी। पिछले 1.5 साल से हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक ऐसी त्रासदी से गुजर रही है, एक ऐसी महामारी से गुजर रही है। किसी ने इस महामारी की परिकल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी को कल्पना में भी नहीं आया था कि इस तरह की कोरोना नाम की कभी बीमारी आएगी। पिछले 1.5 साल से लोग इस बीमारी की वजह से परेशान हैं और ऐसे कई डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है लोगों की सेवा करते हुए। आज मैं दिल्ली वासियों की तरफ से और देशवासियों की तरफ से उन सबको भी नमन करता हूं। पिछले 1.5 साल के अंदर देश में 2 लहर आई कोरोना की, लेकिन दिल्ली में 4 लहर आई। अप्रैल के महीने में जो लहर आई दिल्ली के लिए वो चौथी लहर थी। पहली लहर दिल्ली में जून पिछले साल आई, दूसरी लहर पिछले साल सितंबर में आई, फिर नवंबर में आई और अब अप्रैल के महीने में आई। लेकिन जो अप्रैल के महीने में इस साल लहर आई वो इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी, शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें किसी ना किसी को कोरोना ना हुआ। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सभी कोशिशों के बावजूद, जिनकी जान चली गई, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। कितने ऐसे परिवार हैं
जिनके अंदर कमाने वाले चले गए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए। मुझे याद है अप्रैल के महीने में हमारे लिए इमोशनली इतना मुश्किल समय था। मैं खुद, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी ऑफिसर्स रात रात भर जाग के कोशिश करते थे एक जान बचाने की। कोशिश करते थे कि किस तरह से जहां भी कोई कमी हो उस कमी को पूरा किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा आज इस मौके पे मैं सल्यूट उन डॉक्टर्स को करता हूं, नर्सेज को, उन पैरामेडिक स्टाफ को करता हूं, जिन्होंने, ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कई कई दिनों तक अपने घर नहीं गए, अस्पताल में ही रहे। उसकी वजह से उन्हें कोरोना हो गया और उनकी जान चली गई। आज सब लोग दिल से उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से हमने उन्हें किसी सिपाही से, किसी सैनिक से कम नहीं माना। दिल्ली सरकार की एक योजना है कि अगर कोई भी सैनिक बॉर्डर पे, दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। वही सम्मान हमने अपने डॉक्टर्स के लिए और अपने पैरामेडिक और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किया। दिल्ली सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को, जिन डॉक्टर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने लोगों की सेवा करते हुए कोरोना के वक्त अपनी जान गंवाई, ऐसे ढेरों लोगों को दिल्ली सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया, उनके परिवार को। हम उनके जान की कीमत नहीं लगा सकते, किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। और ऐसे लोग, ऐसे निस्वार्थी लोग आज इस दुनिया में मिलते कहां हैं, जो दूसरों के लिए अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन ये 1 करोड़ राशि एक तरह से उनके परिवार को, देश की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके आभारी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं और देश उनका सम्मान करता है। जिन पेशेंट्स ने जान गंवाई, जो कोरोना से पीड़ित होकर जो लोग मर गए, जिन लोगों की जान चली गई, उन लोगों के साथ भी दिल्ली सरकार खड़ी है। उनके लिए सरकार ने तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं। जो बच्चे अनाथ हो गए वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे दिल्ली के, हमारे देश के बच्चे हैं। उन्हें हम ऐसे ही अनाथ नहीं छोड़ सकते। उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है, उनके भविष्य के लिए योजना बनाई है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भरण पोषण के लिए योजना। जिन परिवारों के कमाने वाले लोग चले गए उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है। आज 74 साल आजादी के पूरे हुए और 75वें साल में हम लोग एंटर कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पे एक अच्छी खबर, खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूं। पिछले 74 साल में हमने अपने देश में स्कूलों में बच्चों को फिजिक्स तो पढ़ाई, केमिस्ट्री तो पढ़ाई, मैथ्स तो पढ़ाया, ज्योग्राफी भी पढ़ाई, हिस्ट्री भी पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया। देशभक्ति नहीं सिखाई। थोड़ी सी कमी रह गई पढ़ाई में, देशभक्ति नहीं थी। हमने एज्यूम कर लिया कि देशभक्ति तो अपने आप ही आ जाएगी। मुझे बेहद खुशी है कि आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पे दिल्ली सरकार देश के अंदर ये शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के स्कूलों के अंदर अब देशभक्ति का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में हम अपने बच्चों को देश के प्रति गर्व करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये कोई रटने वाला पाठ्यक्रम नहीं होगा, जैसे स्कूलों के अंदर रटा जाता है और फिर परीक्षा हो जाती है। इसमें इस किस्म की कोई परीक्षा नहीं होगी, इसमें इस किस्म का कोई रटने वाला कोर्स नहीं होगा। ये एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम होगा जिसमें बच्चों के अंदर भावना भरी जाएगी, देश के प्रति गर्व करने की भावना भरी जाएगी। बच्चों को देश की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी, आजादी की गाथाएं सुनाई जाएंगी, देश की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी। बच्चों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया जाएगा।
उनको उनकी ड्यूटी बताई जाएगी कि हर बच्चे की देश के प्रति क्या ड्यूटी है। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, देश के प्रति जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। हर बच्चे को देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार किया जाएगा और हर बच्चे के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए और अपना तन मन धन जरूरत पड़ने पर देश के लिए कुर्बान करने के लिए बच्चों को इस पाठ्यक्रम के जरिए स्कूलों में तैयार किया जाएगा। 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था। 23 साल की उम्र, 23 साल की उम्र क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। 23 साल की उम्र में वो नौजवान खुशी खुशी फांसी के फंदे पे चढ़ गया। उसका पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। उस शख्स ने अपने समय के नहीं, तब से लेके आज तक जितने युवा इस देश में पैदा हुए सबने शहीद भगत सिंह से अपनी प्रेरणा ली है। 27 सितंबर से दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। यह हम लोगों की शहीद आजम भगत सिंह के प्रति श्रद्धांजलि है। और इस मौके पे मैं दिल्ली के सभी पेरेंट्स का आह्वान करता हूं, केवल स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम में और उनके अंदर ये भावना भर देने से नहीं होगा। इस मौके पर 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे मैं सभी पेरेंट्स का भी आह्वान करता हूं कि बच्चा जब स्कूल से वापस घर आए तो उनके साथ बैठ के थोड़ी देर के लिए देश की चर्चा करें। उनसे पूछें कि आज देशभक्ति के ऊपर क्या पढ़ाया गया। इससे पेरेंट्स में भी प्रेरणा मिलेगी और बच्चे के अंदर भी प्रेरणा जागेगी। आइए इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सब लोग मिलके पूरे देशभक्ति को पूरे देश को देशभक्ति से सराबोर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो काम दिल्ली ने शुरू किया है, दिल्ली के लोगों ने शुरू किया है देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाने का, जल्द एक ऐसा समय आएगा जब पूरे देश के सभी स्कूलों के अंदर देशभक्ति का यह पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और हर बच्चे को, हमारे बच्चे आने वाला भविष्य हैं, आने वाले भारत की बागडोर हमारे बच्चों को संभालनी है। अगर आज हमने अपने बच्चों को तैयार कर दिया देश की बागडोर संभालने के लिए तो देश का भविष्य सुनहरा होगा। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति का आगाज किया था। एक नई किस्म की शिक्षा की प्रणाली शुरू की थी। हमारे देश में 2 किस्म की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। जिसके पास पैसा वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा करता था। मजबूरी में इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूलों में उन दिनों पढ़ाई बहुत खराब होती थी। लेकिन पिछले 6-7 साल के अंदर दिल्ली के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया। एक ऐसी शिक्षा क्रांति की कि आज दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और आज उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.97%, मैं दोबारा बता दूं, यकीन नहीं होगा, 99.97% नतीजे दिल्ली के 12वीं क्लास के आए हैं। लोग सुनते हैं हैरत में रह जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के भी इतने अच्छे नतीजे नहीं आए। लोग यकीन नहीं करते कि सरकारी स्कूलों के इतने अच्छे नतीजे आ सकते हैं। ये सब उस शिक्षा क्रांति का कमाल है। और अब एक और बड़ी बात हुई है पिछले दिनों में। जैसे हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है, दिल्ली ने भी अपना शिक्षा बोर्ड बनाया, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ऐसे ही हरियाणा सरकार का भी अपना बोर्ड है, महाराष्ट्र सरकार का भी अपना बोर्ड है, तेलंगाना, हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है। दिल्ली में नहीं था, हमने दिल्ली में भी बनाया।
ऐसे ही केंद्र सरकार का शिक्षा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, सुना है सबने, सीबीएसई बोर्ड है। और एक बोर्ड उसके भी ऊपर है, उसका नाम है इंटरनेशनल बोर्ड, अंग्रेजी में उसको इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कहते हैं। इंटरनेशनल बोर्ड है, वो इंटरनेशनल बोर्ड ऐसा है जिसमें शिक्षा पाने के लिए बड़े बड़े स्कूल बेताब रहते हैं, बड़े बड़े अमीरों के बच्चे बेताब रहते हैं कि हमारा बच्चा अगर इस बोर्ड से पढ़ जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। उस बोर्ड से शिक्षा पाने के लिए पूरी दुनिया के स्कूल और पूरी दुनिया के अमीरों के बच्चे, बड़े बड़े बच्चे लालायित रहते हैं। 159 देशों के अंदर वो बोर्ड काम कर रहा है, 159 देशों की सरकारों के साथ, स्कूलों के साथ वो बोर्ड काम कर रहा है। फ्रांस, जापान, अमेरिका, कनाडा, इन सब की सरकारों के साथ काम कर रहा है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि अभी पिछले हफ्ते दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और इंटरनेशनल बोर्ड के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। अब हमारे दिल्ली सरकार के जितने सरकारी स्कूल हैं, उन सारे सरकारी स्कूलों के अंदर इंटरनेशनल बोर्ड की शिक्षा दी जाएगी, इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जाएगी। वो शिक्षा दी जाएगी जिसको पाने के लिए देश ही नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे तरसते हैं। वो बेस्ट शिक्षा अब हमारे दिल्ली के बच्चों को मिलेगी। मुझे आज ये ऐलान करते हुए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बेहद गर्व हो रहा है। पिछले 6-7 साल के अंदर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत की वजह से आज दिल्ली एक गवर्नेंस की लेबोरेटरी बन गई है। किस्म किस्म के एक्सपेरिमेंट्स, किस्म किस्म के प्रयोग हो रहे हैं दिल्ली में, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर प्रयोग हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने आरटीओ के दफ्तर पे ताला लगा दिया। लोग कहने लग गए राजीव सरकार है ये, सरकारें तो नए नए दफ्तर खोलती है, ये दफ्तरों पे ताले लगाते हैं। दफ्तर पे ताला लगाने का मतलब ये नहीं हम दफ्तर बंद कर रहे हैं। दफ्तर पे ताला लगाने का मतलब ये है कि अब आपको अपना काम कराने के लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हो एक टाइम ऐसा था, अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता था, लर्नर लाइसेंस बनवाना होता था, आप दफ्तर से आप अपनी छुट्टी लेते थे। पहले तो घर में ही सलाह मशवरा होता था, क्या करें, बड़ा प्रोजेक्ट होता था। दफ्तर से छुट्टी लेते थे, आरटीओ के दफ्तर जाते थे, ट्रांसपोर्ट के दफ्तर जाते थे, लाइन में लगते थे। फिर जब नंबर आता था तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगा देते थे, फिर जाते थे वापस, फिर दोबारा छुट्टी लेते थे, फिर दोबारा लाइन में लगते। 3-4 बार के बाद आदमी सोचता था यार छोड़ो, अब कोई दलाल पकड़ लो, दलाल के जरिए काम करा लो। अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब आपको दलालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, अब आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आप अपना इंटरनेट पे जाओ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओ और आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपका काम हो जाता है। और अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता तो 1076 पे फोन करो, आपका काम घर बैठे, हमारा दफ्तर, हमारा आदमी आपके घर आएगा, आपका काम घर बैठे कर जाएगा। ऐसी चीज कभी सुनने को नहीं मिली थी। और अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से शुरू किया है, धीरे 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 करके सारी दिल्ली सरकार एक तरह से हम आपके घर ही भेज देंगे। अब आपको दिल्ली सरकार इस दफ्तर के अंदर आने की, सेक्रेटेरिएट आने की, अलग अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है, सारी दिल्ली सरकार आपके घर आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं अब दिल्ली ने एक मॉडल दिया है और ये मॉडल जल्द पूरे देश के अंदर लागू होगा, जब गवर्नेंस, अलग किस्म की गवर्नेंस की परिभाषा होगी। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले हमने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की थी, तब भी लोगों को यकीन नहीं हुआ था। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, आप फोन करते हो, उसको कहते हो भाई ये फलाने वाला पिज्जा मेरे घर भिजवा देना, आधे घंटे के अंदर उसकी डिलीवरी आती है, वो पैसे ले जाता है। ऐसे ही 3 साल पहले हमने शुरू किया था कि 150 से ज्यादा दिल्ली सरकार की सर्विसेज 1076 पे फोन करो, हमारा दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आएगा, आपके घर आके आपका सारा काम करके चला जाएगा। नई किस्म की
लोगों को यकीन नहीं होता कि इस किस्म की सरकार भी हो सकती है। शिक्षा के अंदर दिल्ली के लोगों ने नए नए प्रयास किए हैं। मैंने आपको बताया नतीजे तो अच्छे आ ही रहे हैं। एक हैप्पीनेस क्लासेस शुरू की है। हैप्पीनेस क्लास मतलब हर रोज बच्चों को 45 मिनट के लिए ध्यान करवाया जाता है, देशभक्ति की बातें सिखाई जाती है, पॉजिटिव चीजें सिखाई जाती है, तरह तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है और उसका इतना शानदार असर पड़ रहा है। उनके पेरेंट्स ने बताया, बच्चों के पेरेंट्स ने, कि उसका क्या असर पड़ रहा है। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इसकी चर्चा देश में नहीं हो रही। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी जब भारत आए थे पिछली साल, तो उनकी धर्मपत्नी और कहीं गई हो ना गई हो, दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास अटेंड करने के लिए गई थी। पूरी दुनिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जो प्रयोग हो रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस शुरू हो रही हैं। बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। 9वीं क्लास के, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। भाई अगर सोचो तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो इसको कैसे प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करोगे। नए नए आइडिया बच्चे सोच रहे हैं। क्लास में बैठ के 10 बच्चे एक साथ आ जाते हैं तो 500 रुपए 5000 रुपए बन गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।